दोस्तों फिर कॉल लेटर के साथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आप राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर कॉल लेटर के जरिए आपको एंट्री मिलती है, लेकिन यदि आपका किसी भी कारण से कॉल लेटर खो गया है तो उसका भी सोल्यूशन है। आप फोन में भी दिखा सकते हो या फिर उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वहां पे हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया तो आपको भगा दिया जाएगा, आपका कॉल लेटर गुम गया तो आपको भगा दिया जाएगा। दोस्तों वो हर तरह से आपका सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट है तो आपका सुनेगा ही नहीं या फिर आपको नकार दिया जाएगा हर तरह से। दोस्तों गेट से एंट्री मिलने के बाद वहां पर एयरपोर्ट जैसा रनवे होता है, एक बहुत बड़ा रोड होता है। उस रोड से अंदर जाने के बाद आप राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य भवन तक पहुंचते हैं। वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जो मेन गेट होता है वहां पर आर्मी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई होती है, वो आपको अंदर एंट्री देते हैं। दोस्तों जब आपको अंदर एंट्री मिलती है तो आपकी एक लाइन बना दी जाती है। फिर एक एक करके हर कैंडिडेट को एक हॉल में बिठाया जाता है। उस हॉल में लाइन से चेयर्स लगी हुई होती है, वहां पर एक एक कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है और उन चेयर्स के जस्ट सामने 2-3 टेबल्स लगी हुई होती है। वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट का स्टाफ बैठा हुआ होता है जो आपका बारी बारी से नाम पुकारता है, नाम से आपको बुलाया जाता है और फिर वहां पर जो है आपका एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। गलती से आप अगर कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं या फिर किसी चीज की फोटोकॉपी आपके पास नहीं है तो उनसे जो बन पड़ता है वो वहीं पर कर देते हैं। जैसे कि आप किसी चीज की फोटोकॉपी नहीं लाए हैं तो वो खुद अपने वहां से एक आदमी को भेजते हैं आपका कागज लेकर के, वो उसकी जेरोक्स करके लाता है। और बाकी कोई प्रॉब्लम जो वहीं पर जिनका समाधान हो सकता है वो चीजें भी वहीं पे कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो एक शपथ पत्र आप ले जा सकते हैं जिस पर लिख करके कि मैं इसको जमा करा दूंगा 4 दिन में 5 दिन में। वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अगले दिन जमा कराना चाहें, कोई आपको कम पड़ गया है तो वो अगले दिन का भी टाइम दे देते हैं कि कल आ जाना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोस्तों आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों एक एक करके नाम लेकर के वो आपको बुलाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। उसके साथ जो आप एक कॉपी का सेट ले जाते हैं, जो जेरोक्स ले जाते हैं, उस जेरोक्स को वो रखते हैं, आपके वहां पर साइन कराते हैं और आपके 2 फोटोग्राफ लेते हैं, उनको वो अपने डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करते हैं। उनके पास ऑलरेडी आपका नाम लिस्ट में लिखा हुआ होता है और वो कॉल लेटर में आपके यहाँ पर एक नंबर डालते हैं ऊपर ही। जैसे कि मेरे यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो ऐसे ही उनके पास जो लिस्ट होती है उसमें 4थे नंबर पर ही मेरा नाम था। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उनकी लिस्ट में भी उसी नंबर पर आपका नाम होता है। अब जैसे ही 5-7 बच्चों का डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है तो उन 5-7 बच्चों को उठा करके वो गैलरी से चलते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस तक ले जाते हैं। उन 5-7 बच्चों के साथ 4-5 आदमी जाते हैं जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के साइड में ही एक रूम होता है, उसमें उन 5-7 कैंडिडेट्स को बिठा दिया जाता है। फिर एक एक करके रजिस्ट्रार ऑफिस में उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। जैसे ही आपका नंबर आता है उस रूम में से आपको बुलाया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक छोटी सी कुर्सी लगी हुई होती है, वहां पर आपको बिठा दिया जाता है। फिर जैसे ही अंदर से घंटी बजती है एक व्यक्ति बाहर निकलता है और आपको इंटरव्यू के लिए अंदर घुसाया जाता है। उस टाइम आपका मोबाइल, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब बाहर रख दिया जाता है, आपको खाली हाथ अंदर जाना होता है। वहां पर एक तो रजिस्ट्रार महोदय बैठे हुए होते हैं और एक शायद उनके साथ में एक जज भी होता है। आप जाते हैं और आपको कुर्सी पे बैठने के लिए बोलते हैं कि कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर उनके पास एक इतनी मोटी कोई राजस्थान हाई कोर्ट की बुक होती है, उसमें से वो 1 मिनट का मैटर बोलते हैं, आपको पेंसिल पकड़ा देते हैं और एक कॉपी पकड़ा देते हैं। फिर उस बुक में से वो 1 मिनट का मैटर बोलते हैं जिसे आपको स्टेनो में लिखना होता है। उस मैटर को लिखाने के बाद जो बुक उनके पास है सेम वैसी ही बुक आपके पास रखी हुई होती है। वो बोलते हैं कि 300 नंबर का पेज खोल लो या 250 नंबर का पेज खोल लो। जो पेज आपसे खुलवाएंगे वही पेज उनकी बुक में खुला हुआ होता है और फिर आपसे बोलते हैं कि इस लाइन को पढ़ो। तो आपको वो बुक हिंदी में पढ़नी होती है। उसमें कोई इतना आसान भी मैटर नहीं होता, थोड़े हार्ड वर्ड लिखे हुए होते हैं उसमें कोर्ट से रिलेटेड, तो उनको आपको पढ़ना होता है। ये लाइन पढ़वाने का मकसद उनका ये होता है कि व्यक्ति किसी भी हद तक हकलाता तो नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ होता है कि व्यक्ति हकलाना नहीं चाहिए बोलने में, तो वहां भी यही चेक किया जाता है कि पढ़ने में कहीं ये हकलाता तो नहीं है, क्लियर तो पढ़ता है। केवल इसी चीज को चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। फिर उन्होंने जो स्टेनो आपसे लिखवाई थी उसको पढ़ाया जाता है, उसको डायरेक्ट नहीं पढ़वाते हो सकता है कि 1 मिनट का मैटर वो याद कर ले,
पहले बुक में उसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा पढ़वाते हैं। फिर जब आप उसको पढ़ते हो तो हो सकता है कोई शब्द आपसे मिस हो जाए, आपके समझ में ना आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, बोलते हैं ठीक है जाओ। और किसी किसी कैंडिडेट से वो हिंदी शुद्धिकरण के शब्द भी पूछ लेते हैं कि इस शब्द को शुद्ध कैसे लिखेंगे, इसमें कौन सी मात्रा आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी आप कोई छोटी मोटी गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोलते, बस ठीक है आपका हो गया जाओ। फिर आपको रूम से बाहर भेज दिया जाता है और आपको मेन गेट तक छोड़ने के लिए एक व्यक्ति आपके साथ जाता है, वो आपको वहां तक छोड़ के आता है। फिर समझो कि आपका इंटरव्यू पूरा हो चुका है, अब आप घर जा सकते हो। दोस्तों एग्जाम के लगभग 25-30 दिन के अंदर ही वो रिजल्ट निकाल देते हैं और रिजल्ट के साथ ही 1 महीने बाद की आपको इंटरव्यू की डेट दे देते हैं और इंटरव्यू के 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर भेज देते हैं। पिछली बार तो रिजल्ट 20 दिन में ही जारी कर दिया था, एग्जाम के 20 दिन बाद ही जारी कर दिया था। तो ये जो प्रोसेस होती है वैकेंसी आने से और ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस लगभग 5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। 2020 वाली वैकेंसी में कोरोना की वजह से इस प्रोसेस में 1.5 साल लग गया था, लेकिन आमतौर पर वैकेंसी आने से लेकर के और ज्वाइनिंग तक 5 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट, ज्वाइनिंग, इंटरव्यू, एग्जाम सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन वैकेंसी आती है उसी दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाते हैं, 1 महीने तक फॉर्म चलते हैं, फिर 1-1.5 महीना आपको मिलता है, उसके बाद एग्जाम करा लिया जाता है। यानी कि वैकेंसी आने के 2-2.5 महीने के अंदर आपसे एग्जाम करा लिया जाता है। इसलिए वैकेंसी का इंतजार तो करना ही नहीं चाहिए, तैयारी पहले से रखनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी आने के बाद कुछ भी नहीं होता है, जो जिस स्तर पे है वो वहीं रहता है। उससे पहले से तैयारी कंप्लीट रखनी पड़ती है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, वो लोग उस टाइम पर जिस सिचुएशन में हैं वो एग्जाम तक भी उसी सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने उस टाइम बहुत ही कम लगते हैं और उसमें कोई भी सुधार नहीं होता है। हिंदी में जो सुधार होता है, स्टेनो की स्पीड में जो सुधार होता है, लीगल मैटर्स में जो सुधार होता है, वो पहले से ही बनाना पड़ता है। रोज ट्रांसलेशन करते करते धीरे धीरे ही ये शब्द सही होते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि 1 महीने आपने जम के 10-10 घंटे पढ़ लिए तो कुछ सुधार हो जाएगा। 10-10, 20-20 घंटे में भी स्टेनो में सुधार नहीं होता है। कहते हैं ना, माली सींचे 100 गड़ा हेतु आए फल होए। तो धीरे धीरे टाइमिंग के साथ स्टेनो बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि आपने 10 दिन तक 10-10 घंटे कर ली तो आप में कुछ सुधार हो जाएगा। रेगुलर 2-2, 3-3 घंटे करोगे तो काफी है। एग्जाम के टाइम भी 1-1 घंटे ही कर रहे हो तो काफी है, अगर आप रेगुलर कर रहे हो साल भर से। तो रेगुलर करते हैं तो ये चीज बहुत ही आसान है, और वैकेंसी का इंतजार करते हैं तो ये चीज इतनी मुश्किल है कि आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वैकेंसी का इंतजार न करें, हमेशा वैकेंसी के लिए तैयार रहें। डेली 2-3 घंटे भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरव्यू की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।